मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तमिलनाडु से जुड़ा फेक वीडियो मामला जिसमें अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनीष की एनएसए से राहत की अपील को खारिज कर दिया गया है। सुनवाई तक एनएसए से राहत की मांग की गई थी। सीजेआई ने कहा कि मामले को पढ़े बिना आदेश नहीं दिया जा सकता है और 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है मनीष कश्यप। तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर एनएसए लगा है। तो मनीष कश्यप मामले में बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनीष की एनएसए से राहत की अपील को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बिना पढ़े इस पर आदेश नहीं दिया जा सकता। सुनवाई तक एनएसए से राहत की मांग की गई थी मनीष कश्यप की तरफ से, लेकिन अभी तक इस पर जो है उस अपील को खारिज कर दिया गया है। तमिलनाडु से जुड़ा फेक वीडियो मामले पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 अप्रैल को अब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप से जुड़ी सुनवाई होनी है। मनीष कश्यप ने कोर्ट से एनएसए से राहत की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो फर्जी वीडियो मामले में लगातार मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और तमिलनाडु से जुड़े फेक वीडियो मामले में ये बड़ी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। मनीष कश्यप की तरफ से एनएसए से राहत की जो अपील की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। गर्मी की शुरुआत अभी ठीक से हुई भी नहीं कि आग ने बिहार में तांडव मचाना शुरू कर दिया। आज राजधानी पटना समेत 4 जगहों से अगलगी की घटना सामने आई। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। राजधानी पटना का शास्त्री नगर इलाका भीषण अगलगी से दहल उठा। गुरुवार दोपहर शास्त्री नगर थाने के पास झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। इसमें 200 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई। तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। आग ने कई पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि 6 फायर स्टेशन से आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा अहोतकर भी पहुंची। शास्त्री नगर में थाना के ठीक सामने जो झोपड़पट्टी है उसमें भीषण आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां यहां मौके पर पहुंच गई हैं और आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर डीजी फायर सर्विसेज शोभा अहोतकर भी पहुंच गई हैं और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करना है और आग पर काबू पाना है। भीषण अग्निकांड है और किस तरीके से ये आग लगी थी और क्या कुछ हुआ है, डीजी फायर सर्विसेज इस वक्त पहुंच गई हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पर यह है कि गरीबों का कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जलकर खाक में तब्दील हो गया है। दरअसल हवा की लपटें इतनी अधिक तेज थी कि कुछ भी बचा पाना मुश्किल साबित हो रहा था। अगलगी की ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां लैलक स्टेशन के पास की दुकानों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आधा दर्जन दुकान जल चुकी थी। दुकानों के पास के कई एकड़ खेत में भी आग फैल गई। अगलगी में लाखों के नुकसान की बात बताई जा रही है। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के पिरनगरा पंचायत में भी आग ने तांडव मचाया। यहाँ के केहर मंडल टोला में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। आग की लपटों ने तेजी से घरों को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग से लाखों की संपत्ति खाक हो गई। तो वहीं बांका के लीलागोड़ा में भी खाना बनाने के दौरान फूस के घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अगलगी में एक मवेशी की झुलसने से मौत हो गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित झोपड़ी पट्टी में हुई भीषण अग्निकांड का कारण शॉर्ट सर्किट है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। इस भीषण अगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ है और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आग लगने से करीब 10 से 15 सिलेंडर विस्फोट होने पर आग पर काबू पाने में परेशानी हुई। वहीं पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। तो पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए उपाय हैं उसको किए जा रहे हैं।
अभी पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, टैंकर हम लोग मंगवा रहे हैं। चूड़ा गुड़ जो है परिवारों को तत्काल दिया जा रहा है, पॉलिथीन सीट। इसके बाद सामुदायिक रसोई की व्यवस्था हम लोग बगल में जो विद्यालय है उसी में कर रहे हैं। आज और कल 2 दिन को सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करेंगे, आवश्यकता अनुसार आगे हम लोग देखेंगे। और प्रति परिवार 9,800 रुपये जो सरकार की सहायता राशि है सरकार द्वारा निर्धारित, वो हम लोग 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करा देंगे। अभी सूची बनाई जा रही है, सूची बना करके कल तक हम लोग हर हालत में उपलब्ध कर। भोजपुर में एक फूस के घर में आग लगने से 3 साल की एक मासूम बच्ची झुलसकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बच्ची की मां गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोइलवर थाना के मीनाचक गांव में घर के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। घटना में घर में बंधी 4 बकरियों की भी जलने से मौत हो गई है। इधर खगड़िया में बिलदौर प्रखंड के बिलदौर नवाद गांव में आग लगने से 2 घर जल गए। भीषण अगलगी की इस घटना में एक व्यक्ति झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, तब तक भारी नुकसान हो चुका था। खगड़िया के सदर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय में मिड डे मील के खाने में कीड़ा था और उस खाना को खाने के बाद 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला नवटोला रसौक स्कूल का है, जहां एक एनजीओ की ओर से बच्चों को मिड डे मील दिया गया था। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों को देखने सदर अस्पताल पहुंचे। हालांकि बच्चों की तबीयत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि एनजीओ की ओर से दिए गए भोजन में कीड़ा था, जिसे खाकर बच्चे बीमार पड़ गए। उधर खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। समस्या है कि बच्चा के यहाँ धोप पेट का मास्टर खिलबै छै, आ पिल्लू निकाले छै त मास्टर के फेंक दो जब समझदार है तो वो फेंक दे छै, जब ज्यादा होशियार तो घर ले ले इसको भाके हमरा पति निकल ले लगा के 2 बार पिल्लू निकले। खाना जो आया है अभी चावल को अच्छा से धुआ नहीं जाता है, इसमें अभी पिल्लू निकला है और आप भी देखे हैं। और उस खाना खाया है जो बच्चा का जो है से बेहोश हो गया है। कहाँ बच्चा कहाँ अभी? हॉस्पिटल के लेकर गया है, खगड़िया सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल 2 लोग हैं। हाँ, 3 बच्चा गया है। खाना खाने के बाद बेहोश सब हो गए थे। 2 बच्ची है यहाँ, और इसके अलावा और भी कोई बच्चे का तबीयत स्वस्थ हुआ है या नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग संबंधित विद्यालय के प्राध्यापक से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी किसी बच्ची का तबीयत स्वस्थ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो पहले उसका इलाज जरूरी है, इलाज कराया जाए, तो फिर उसके कारण का पता किया जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ। मुंगेर में एक लड़की साइबर ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 1,90,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित लड़की ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की है। पीड़ित आयशा के अनुसार उसे क्रेडिट कार्ड बंद करने को लेकर फोन आया और एक ऐप इंस्टॉल करवाया और सारे पैसे अपने खाते में उड़ा लिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हम क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए 10 दिन पहले एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद वहाँ से कॉल आया कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद करना है। उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवाया। उसके बाद हमसे OTP मांगा नहीं, बोला खुद कीजिए ऐप से। SBI क्रेडिट कार्ड में ऐप से था, वो डाउनलोड करने के लिए बोला। उसके बाद हम कुछ नहीं बताए, आता गया मैसेज, लेते गए। औरंगाबाद पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अफीम और डोडे की एक बड़ी खेप जब्त की है। वहीं एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के जब्त अफीम की कीमत करोड़ों में है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। उसमें 27-23 केस जो है वो NDPS एक्ट की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है और इसमें कुल बरामदगी है एक काला रंग का अफीम 8 किलो 100 ग्राम, काला रंग का अफीम 2 किलो 850 ग्राम, ब्लू रंग का कैप्सूल बना डोडा जैसा नशीला पदार्थ 3 किलो 500 ग्राम, नगद राशि 1,20,000 रुपए, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक मोबाइल फोन जो है वो।
फार्मेसी से डिप्लोमाधारी छात्र बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और नोटिफिकेशन में सुधार की मांग कर रहे हैं। दरअसल बिहार में 16 साल बाद तकनीकी सेवा आयोग की ओर से फार्मासिस्टों के 1539 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन जो मापदंड रखे गए हैं उससे ज्यादातर अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। क्या है अभ्यर्थियों की चिंता का अहम कारण, इसे समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। बिहार में 16 साल बाद फार्मासिस्टों की वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन योग्य अभ्यर्थी अब इस वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे, जिसको लेकर अभ्यर्थी हैं सीधे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। इस वक्त आपको दिखा दें, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, जहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं यहाँ के चेयरमैन से, मेंबर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आखिर क्या माजरा है, क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जरा हम बात करते हैं। 16 साल बाद बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाला गया, लेकिन जो उसमें एज का प्रॉब्लम किया गया है। वैकेंसी 2023 में आई, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार एज क्राइटेरिया 2019 लिया जा रहा है, जो कि बिहार गजट जो नियमावली हम लोग का है जिसमें उसके सरासर उल्टा किया जा रहा है। उसमें साफ कहा गया है कि जब भी वैकेंसी आएगी उससे संबंधित वर्ष के अगस्त को लिया जाएगा। घाटा ये है सबसे के पहले कि हम लोग 17, 19, 18 के ही बैच के पास आउट हैं और 2019 में जो 21 वर्ष मांगा जा रहा है, हम लोगों का 21 वर्ष उस समय नहीं पूरा है, लेकिन वैकेंसी जो है 2023 में आई है, तो संबंधित वर्ष 2023 या 22 के अनुसार 1 अगस्त को लेना चाहिए उम्र 21 वर्ष, जिससे हम लोग छठ डिग्री कब लिए थे? डिप्लोमा का डिग्री हम लोगों का 19-21 में कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ठीक है। हाथ में डिग्री कब मिली? हाथ में डिग्री हम लोगों को 21 में मिल गई थी। मतलब 21 में डिग्री मिली है और ये 19 में 21 साल मांग रहा है। जी, बिहार में टोटल तो लगभग आपको 2000 से 3000 के बीच में आएगा। वैकेंसी वर्षों से खाली वैकेंसी। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इसमें इस वैकेंसी में हम लोग को भी शामिल किया जाए, ताकि हम लोग भी अपने तरफ से सहयोग करें स्वास्थ्य सेवा में और सभी लोगों का सहयोग इसमें आए। जो अभ्यर्थी हैं इनकी उम्र सीमा जो है 21 साल 2019 के आधार पर नहीं हो रही है, जबकि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो 2023 के आधार पर मांगे जा रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। सांप्रदायिक हिंसा के बाद सियासत जारी है। सासाराम में हिंसा के बाद आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित इलाके में जा रहा था, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित बीजेपी के कई विधायक शामिल थे, लेकिन प्रशासन ने इनके काफिले को रोहतास की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। बीजेपी नेताओं के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन ने बिक्रमगंज में मोहनी के पास रोक दिया, जिसको लेकर काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बाद में मीडिया से बातचीत में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और सांप्रदायिक हिंसा के लिए सीधे सीधे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अपने सहयोगी जो हमारे वरिष्ठ नेता उनके साथ पीड़ित परिवार से और सासाराम की स्थिति कैसे सामान्य हो, इसके लिए लोगों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने आज अपनी सीमा पर रोका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं सरकार अपने सरकार की लापरवाही से जो कुछ घटनाएं घटी है वो उसको नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो जानबूझकर प्रशासन हम लोग को नहीं जाने देना चाह रही है। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है और सरकार अगर सचेत रहती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। कि आप जो है एक तरफा काम कर रहे हैं। अब आपको इससे ज्यादा प्रमाण क्या मिल सकता है? जिसके घर में बम विस्फोट हुआ वो कौन सा आदमी था, किसके कारण हुआ? और इस तरह से आप एक ही जो राष्ट्रवादी पार्टी है या राष्ट्रवादी उसके संगठन है, उसी लोगों को ज्यादा आप टारगेट पर लिए हैं। क्यों टारगेट पर लिए हैं? आपने तो छुपाया कि 144 नहीं, और आप ही का पदाधिकारी फोन करके माइकिंग करके कर रहा है, तब भी अभी झूठ बोल रहे हैं। और उसके अलावा भी अभी जो राजा चौधरी की मृत्यु हुई वो आपने कभी कहा ही नहीं कि उसको गोली लगी है, और आपके द्वारा रिफर किया गया। रामनवमी जुलूस के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल ने सीएम नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा। यदि मुख्यमंत्री को इस साजिश का पता था तो मुख्यमंत्री जानबूझ के दंगा करवाए हैं। वो आज मुख्यमंत्री है, शासन प्रशासन उनके हाथ में है। जब साजिश पहले से मालूम था तो साजिश को नियंत्रित क्यों नहीं किया? कौन करेगा नियंत्रण? कौन पकड़ेगा साजिश को?
उनको पहले से मालूम था तो पहले से उनको उस षड्यंत्र का उद्भेदन करना चाहिए था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।